नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा। तो सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन: नाउन इज द नेम ऑफ एनी person, place or things। तो नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल: जैसे नेम देख लें किसी का भी, राम, श्याम। प्लेस: दिल्ली, आगरा, ETC। ये नाउन की परिभाषा और एग्जाम्पल हुए। अब देखते हैं अपन काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार की होती हैं? नाउन कितने प्रकार की होती हैं? तो अंग्रेजी में नाउन 5 प्रकार की होती हैं। आइए उनके प्रकारों को देख लेते हैं। तो पहला होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है मटेरियल नाउन। पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन पांचों की चर्चा करते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है जोड़ना, जैसे समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मीन्स होता है पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। इसको तो जोड़ना के नाम से, जैसे कलेक्ट करना, ग्रुप। प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति की चर्चा की जाए जिसमें, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे उसकी डेफिनेशन देखेंगे अंग्रेजी में, तो आ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और कॉमन नाउन की बात करें तो आ कॉमन नाउन इज द नाउन शेयर इन कॉमन बाई एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। मतलब एक ही प्रकार की जाति का बोध जहाँ हो वहाँ पे कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है जो आ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ मेंबर ऑफ कलेक्शन और पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड टेकन टुगेदर एज अ ओन होल। जैसे इसमें देखें प्रॉपर नाउन है जो, उसमें देखें किसी व्यक्ति के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे रमेश। इसमें कॉमन में जैसे जातिवाचक होता है, तो कॉमन में जैसे अपन लिखते हैं बॉय है, गर्ल्स है और रिवर है। और कलेक्टिव में होता है ग्रुप, जैसे क्लास। क्लास एक ग्रुप होता है। जैसे क्लास के बाद टीम जब ग्रुप होगा तभी उसको टीम बोलते हैं। जैसे और अगला है आर्मी।
आर्मी का भी ग्रुप होता है, क्राउड हुआ। इसके बाद मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें देखें, इसके एग्जाम्पल होंगे गोल्ड, गोल्ड है, कॉपर, कॉपर है। उसके बाद सिल्वर है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट होता है भाव, क्या होता है? भाव। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। जैसे ईमानदारी के बाद अगला है जैसे लव, लव मीन्स होता है प्रेम, किसी व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल अच्छा होता है। जैसे ये तो हो गए नाउन के पांचों भाग। और आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में देखें तो आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में नाउन के केवल 3 पार्ट ही बताए गए हैं। और आधुनिक अंग्रेजी के उसके नाम से भी देख लेते हैं, राइटर ऑफ मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर। अब इसको देखें तो इसमें नाउन के 3 पार्ट बताए गए हैं। जैसे पहला प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा काउंटेबल नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन। तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन जब किसी विशेष व्यक्ति की बात हो, किसी विशेष स्थान की बात हो, किसी विशेष व्यक्ति की बात हो, स्थान की बात हो या वस्तु की बात हो। जैसे स्थान दिल्ली, आगरा, राम, श्याम। और काउंटेबल नाउन होता है गण संज्ञाएं, जिनकी गणना की जा सके, जिनकी गिनती की जा सके, गण संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे जिस नाउन की गणना की जा सकती है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, बुक, चेयर, एप्पल। और अनकाउंटेबल नाउन में उन चीज़ों को रखा जाता है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, उनको अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। जैसे वाटर, शुगर, मिल्क, इनकी गणना नहीं की जा सकती है। इसको बोलते हैं गण संज्ञाएं। इसको आगण संज्ञाएं, इसको आगण संज्ञा। काउंटेबल नाउन वे नाउन होती हैं जिनकी गणना की जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन वे संज्ञाएं होती हैं जिनकी गणना ना की जा सके।
यहाँ पे देखें आप नोट। नोट में लिखेंगे काउंटेबल नाउन का प्रयोग हमेशा, काउंटेबल नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर, किसके, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में किया जाता, प्लूरल नंबर में किया जाता है। किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, पेन। अभी ये पेन क्या है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स जिन संज्ञाओं की गणना की जा सके। तो इस पेन, एक पेन है, कितने पेन है, एक, और इसको यहाँ पर लिख दें पेन्स। अब ये कितने हुए, एक से अधिक। तो अभी ये काउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें क्या बोला गया है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में किया जाता है। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में किया जाता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। और इसके अंतर्गत में, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत में एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स भी आते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताता है, क्वालिटी, भाव, क्वालिटी जिसको अंग्रेजी में क्वालिटी बोलते हैं, भाव, और इसका एक्शंस। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में नंबर को बताया जाएगा क्रम से, और नंबर को सारे नियम भी बताए जाएंगे, जैसे सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाना, और फिर उसके बाद सारी ग्रामर करवाई जाएगी। धन्यवाद।